हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 26th लेक्चर। ये मेरा 26th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, प्लस इसकी बहुत डिमांड आ रही थी, तो फाइनली अब हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का। एंड मैं कोशिश करूंगी कि 3 से 4 लेक्चर वीडियो में ये जो पूरा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर का ये हम फिनिश कर दें, ठीक है। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ कि जो पिछले हमारे 25 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पिछले 25 लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है जिसमें मैंने ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में विद न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, तो आप जरूर उसको रेफर कर सकते हैं। एंड आज इस लेक्चर से लेक्चर 26 से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, क्या फीचर है एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के, एक जो सही साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसका फीचर क्या है, थ्योरीज कौन कौन सी है कैपिटल स्ट्रक्चर की। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की 4 थ्योरीज दी गई थी, एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एमएम अप्रोच, ठीक है। तो ये 4 थ्योरीज दी गई थी, तो वो भी हमें डिटेल में पढ़ना है। प्लस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किसी फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या है वो देखेंगे। प्लस लिवरेज एनालिसिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। लिवरेज 3 टाइप के होते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, वो भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे ही टॉपिक हमें करने हैं इस चैप्टर में, राइट। तो चलिए फिर अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फाइनेंस डिसीजन, फाइनेंस फंक्शन। तो जब मैं आपको यूनिट 1 पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रो पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने ये बात आपसे डिस्कस की थी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है इसको 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिसीजन थे, पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, प्रोजेक्ट ए में करें, बी में करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन था, कैपिटल मिक्स डिसीजन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा कैपिटल होगा उसका मिक्स क्या होगा, उसमें कितना इक्विटी होगा, कितना डेप्ट होगा। लिक्विडिटी डिसीजन, कितना लिक्विड फॉर्म में पैसा रखें, बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड अगला डिविडेंड डिसीजन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन मैंने आपको बताए थे ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, ठीक। तो जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल मिक्स डिसीजन, इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ये आज हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन है यही है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल मिक्स डिसीजन इज बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, ठीक है। तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब यूनिट 1 में पढ़ाया था तब मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम पूरा इसको डिटेल में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर, तो समझते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मतलब पूंजी, प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ढांचा। तो कैपिटल मतलब पूंजी, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, यानी ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी पूंजी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी पूंजी है, पूरा कैपिटल है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, उसमें कितना इक्विटी होगा, कितना डेप्ट होगा, ये बेसिकली डिसाइड किया जाता है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन में डिसाइड किया जाता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है, कैपिटल प्लस स्ट्रक्चर, यानी पूरा जो कैपिटल है, पूरी पूंजी है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पूरा कैपिटल है उसमें जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है, लंबे समय के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन को, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड जो है, जैसे आपका डिवेंचर है, जैसे लॉन्ग टर्म डेप्ट है, जैसे प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसका जो कॉम्बिनेशन है कि पूरे कैपिटल में कितना इक्विटी होगा, कितना डेप्ट होगा, इसी को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड।
कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इट इज द मिक्स ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड, यानी जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड है इनका मिक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें आपका डिवेंचर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्लस रिजर्व सरप्लस वगैरह सब आता है। तो दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक। एंड जो कंपनी का जो फाइनेंशियल मैनेजर है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए फाइनेंशियल मैनेजर को बहुत सारे काम करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेस्ट, जो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है वो प्लान करना। फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बेस्ट हो कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, कितना परसेंट इक्विटी हो, कितना परसेंट डेप्ट हो उसकी पूरी पूंजी में, ये प्लान करना, ये फाइनेंशियल मैनेजर का काम होता है। एंड ऑप्टिमम यानी बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जिसपे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर इज मैक्सिमम। ये बात समझ में आई। हम किसे कहेंगे कि ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 60% डेप्ट 40% इक्विटी, ठीक है, 50% डेप्ट 50% इक्विटी, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट इन सारे ही और भी कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट इन सारे कॉम्बिनेशन में बेस्ट कॉम्बिनेशन किसे कहेंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम और बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर होगा जिसपे मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी, शेयर कंपनी के मार्केट, कंपनी के जो शेयर हैं उनकी मार्केट वैल्यू जिस कैपिटल स्ट्रक्चर पे मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, उसको कहेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, ये बात समझ में आई। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है ना बहुत प्लान नहीं करती हैं, कुछ भी कैपिटल स्ट्रक्चर रख लिया, इक्विटी और डेब्ट का जो मिक्स होता है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं। लेकिन ऐसी कंपनी शॉर्ट रन में तो प्रॉस्पर कर लेंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो लॉन्ग रन में ऐसी कंपनीज को बहुत प्रॉब्लम होगी, वो फंड रेज नहीं कर पाएंगी आगे फ्यूचर में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि कंपनी जो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर जो डिसीजन है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्लान करे। अगर कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली प्लान नहीं करती है, ठीक है, सही से डिसीजन नहीं लेती है, तो क्या होता है, तो इससे ये होता है कि कंपनी अपने फंड को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती। कंपनी अपने कैपिटल को जो पूरी पूंजी है उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी अगर कंपनी इसको प्रॉपरली प्लान नहीं करेगी तो। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपरली प्लान, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपरली प्लान होना चाहिए। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर जो प्लान किया जाता है इसको प्लान करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रख के कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान किया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कितना इक्विटी होगा कितना डेप्ट होगा, ये जब डिजाइन किया जाता है, जब प्लान किया जाता है, तो बहुत सारे कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के डिवेंचर होल्डर, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के कस्टमर, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट, कंपनी के क्रेडिटर, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इन सबका ध्यान रख के कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है, प्लान किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, तो समझ में आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल प्लस स्ट्रक्चर, कंपनी का पूरा जो पूंजी है, पूरी कैपिटल है, उसका ढांचा क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उसमें कितना इक्विटी है और कितना डेब्ट का प्रपोर्शन है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, मई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, 650 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, जरूर इसका फायदा उठाइएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, वैसे लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा फर्स्ट चैनल एंड मेरा सेकंड चैनल दोनों को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया। एंड प्लीज मुझे थोड़ा सा ये भी बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, आप बीबीए के हैं, बीकॉम के हैं, एमबीए के हैं, एमकॉम के हैं, या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या बीटेक के भी हैं, बीटेक में भी बीटेक के स्टूडेंट, एमसीए के स्टूडेंट भी ये पढ़ते हैं। ठीक है, इवन बीसीए में भी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फीचर्स ऑफ अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। एक सही, एक साउंड, एक बेस्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक, तो सबसे जो पहला फीचर है किसी भी एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर का, किसी भी फर्म का जो सही एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसका सबसे पहला फीचर क्या है? रिटर्न। उसके सबसे पहला फीचर क्या है? रिटर्न। तो कैपिटल स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए दैट शुड, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है, दैट शुड जनरेट मैक्सिमम रिटर्न। हमेशा क्या कोशिश होनी चाहिए? रिटर्न मैक्सिमम हो और रिस्क मिनिमम हो। ठीक है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है किस बात को ध्यान में रखा रखा जाता है? रिटर्न मैक्सिमम चाहिए और रिस्क कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में भी यही बात होती है कि सबसे बढ़िया, सबसे साउंड, सबसे अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जिसका रिटर्न क्या है? वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो जनरेट करे मैक्सिमम रिटर्न, वो जो जनरेट करे मैक्सिमम रिटर्न टू द शेयर होल्डर। ठीक है, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट कहा जाता है। तो साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर या कह लीजिए एप्रोप्रिएट या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे पहला फीचर क्या है? रिटर्न, यानी मैक्सिमम रिटर्न टू शेयर होल्डर होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट फीचर। अगला जो फीचर है एक एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो क्या है कि रिस्क, रिस्क शुड बी मिनिमम। ठीक है, रिस्क कम से कम होना चाहिए। देखिए जितना ज्यादा डेप्ट का पोर्शन होगा, ये देखिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ पोर्शन क्या होगा? इक्विटी का होगा, कुछ डेब्ट का होगा। ठीक है, डेब्ट मतलब डिवेंचर। ठीक है, तो कुछ पोर्शन डेब्ट का होगा। अगर डेब्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक्सेस डेब्ट अगर हो जाए, देन इट विल थ्रेटन द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। अगर डेब्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये किस पे तो कंपनी की जो सॉल्वेंसी है इस पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? देखिए डिबेंचर के केस में क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, कंपनी हैज टू पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इट्स डिबेंचर होल्डर। कंपनी को लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको पे करना पड़ता है? अपने डिबेंचर होल्डर को। तो इससे क्या होता है? कंपनी की सॉल्वेंसी पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर सपोज करिए किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कंपनी को प्रॉफिट बहुत नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो भी कंपनी को क्या है? डिबेंचर होल्डर को तो पे करना है ना। ठीक है, तो इसीलिए एक्सेस डेप्ट जो है दिस शुड बी अवॉइडेड। तो एक अच्छा साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे बहुत एक्सेस में डेप्ट ना हो। ठीक है, एक्सेस डेप्ट जो है इट थ्रेटन्स द सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, ये कंपनी की सॉल्वेंसी को के लिए खतरा है, इसलिए एक्सेस डेप्ट शुड बी अवॉइडेड। बहुत ज्यादा डेप्ट का पोर्शन नहीं होना चाहिए। इक्विटी एंड डेप्ट दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बट डेप्ट का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि डेप्ट का पोर्शन ज्यादा होगा तो रिस्क ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिस्क तो कम होना चाहिए ना। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा जो फीचर है एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। मतलब अगर कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर था उसमें इक्विटी प्लस डेप्ट, इक्विटी का पोर्शन 60% था सपोज करिए, डेप्ट का पोर्शन 40% था। ठीक है, बट हम जानते हैं मार्केट चेंज होता है, बिजनेस एनवायरमेंट चेंज होते रहते हैं, सिचुएशन चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसलिए सपोज करिए कंपनी को ऐसी जरूरत हुई कि कैपिटल स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करना पड़ा, कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब कंपनी को जरूरत है कि कंपनी 50:50 कर ले, इक्विटी और डेब्ट का रेशियो। तो वो तभी कर पाएगी ना जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जो चेंज हो सके। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो चेंज हो सके एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द चेंज सिचुएशन। अगर जरूरत पड़े तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। ठीक है, अगर कंपनी के सामने कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आ रहा है, ठीक है, कंपनी के सामने कोई प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट आया है, तो कंपनी के पास इतना फंड होना चाहिए कि कंपनी उस प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा ना जब कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ढंग से डिजाइन किया हुआ है कि लिक्विड अगर पैसे की जरूरत पड़े तो तुरंत मिल सके। ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा फीचर एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट जो फीचर है एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर का, दैट इज कैपेसिटी। दैट इज कैपेसिटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, दैट शुड बी विद इन द
डेप्ट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो उधार लेने की क्षमता है, ठीक है, विद इन द डेप्ट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जो किसमें हो, विद इन द डेप्ट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो उधार लेने की क्षमता है उतना ही डेप्ट होना चाहिए कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में, उस कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड, डेप्ट कैपेसिटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीड, एक्सीड नहीं करना चाहिए, जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए ना, तो जितना कंपनी की डेप्ट कैपेसिटी है, जितना कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकती है उतना ही डेप्ट कंपनी को लेना चाहिए, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी जितना फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पे कर सकती है अपने डिबेंचर होल्डर को, उतना ही डेप्ट कंपनी को मार्केट से उठाना चाहिए, तो वही है कैपेसिटी, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, विद इन द डेप्ट कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो ये चौथा, एक सही कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे कंपनी की जो क्षमता है, डेप्ट कैपेसिटी है, उसके अंदर वो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया हो, ठीक है, प्लान किया गया हो। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज कंट्रोल, अगला जो फीचर है दैट इज कंट्रोल, ठीक है। अब एक बात समझिए, सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें इक्विटी है और ये आपका डेप्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो इक्विटी है उसका पोर्शन रख दिया 90%, ठीक है, और डेप्ट का पोर्शन रख दिया 10%, इक्विटी का 90 नहीं, चलिए 80 कर देते, 80% और ये 20%, ठीक है। तो एक बात बताइए, हम जानते हैं जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं वो कौन होते हैं, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे हैव द वोटिंग राइट, उनको वोटिंग राइट भी होता है, वोटिंग राइट होता है इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उसमें वोट कर सकते हैं जो ओनर्स हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर है, ठीक है। तो एक कंपनी ने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कुछ ऐसा प्लान किया है, 80-20, डेप्ट का पोर्शन है 80, सॉरी इक्विटी का पोर्शन है 80 और डेप्ट का पोर्शन है 20, तो बताइए इस कंपनी के पास, ये जो फर्म है इसके पास, अब बताइए कंट्रोल कितना रह गया, कंट्रोल कितना रह गया, 80% तो इक्विटी है और ये इक्विटी कंपनी ने आउटसाइडर्स को दे रखा है, ठीक है, कुछ परसेंट इक्विटी टॉप मैनेजमेंट के पास होंगे, बाकी आउटसाइडर को दे रखा है, तो इससे क्या हुआ, कंपनी इज लूजिंग द कंट्रोल, कंपनी का कंट्रोल जो है अपनी कंपनी पे वो क्या होगा, जो टॉप मैनेजमेंट जो ओनर का जो कंट्रोल है अपनी कंपनी पे वो क्या होगा, वो कम होगा, क्यों, क्योंकि 80% इक्विटी के फॉर्म में है, यानी इसके जो ओनर्स हैं उनके पास कितना परसेंट स्टेक है, 80% स्टेक है, डेप्ट के फॉर्म में केवल 20% है, तो इससे क्या होगा, जो कंपनी पे जो कंट्रोल है वो लूज होगा, इसीलिए जो क्लोजली हेल्ड कंपनी, आगे चल के मैं बताऊंगी क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या होती है, तो बस ये जान लीजिए जो क्लोजली हेल्ड कंपनी, बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ठीक है, वो जो मेजर स्टेक है अपनी कंपनी का, जो इक्विटी वाला जो पोर्शन है और ये डेप्ट का पोर्शन है, इक्विटी का पोर्शन अपने पास या अपनी फैमिली के पास, ठीक है, रखते हैं, बाकी पोर्शन डेप्ट का होता है, इससे क्या होता है, इनका कंट्रोल, अपनी कंपनी पे कंट्रोल नहीं हटता, ठीक है, नहीं लूज करते कंट्रोल, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मतलब उनका इंटरफेरेंस, कंपनी के वर्किंग में उनका इंटरफेरेंस बढ़ेगा, क्योंकि उनको वोटिंग राइट है, वो कंपनी के ओनर्स हैं, तो इसलिए इक्विटी का पोर्शन क्या होता है, ओनर्स चाहते हैं अपने पास रखें, ठीक है, तो वही पॉइंट है कंट्रोल। तो एक सही कैपिटल स्ट्रक्चर उसे कहेंगे विच हैज मिनिमम रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो कंट्रोल है उसको लूज, मतलब वो लूज ना हो, इसका मिनिमम रिस्क जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में हो, दैट इज कॉल्ड साउंड या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थे 5 फीचर्स, ये थे 5 फीचर एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक सही बेस्ट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ये 5 इंपॉर्टेंट फीचर थे, क्या था, रिटर्न, यानी रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए, रिस्क मिनिमम होना चाहिए, कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विद इन द डेप्ट कैपेसिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो कंपनी की डेप्ट कैपेसिटी यानी उधार लेने की क्षमता के अंदर ही होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कंपनी का जो कंट्रोल है उस पे, ठीक है, कंपनी का जो कंट्रोल है अपनी कंपनी पे, ओनर्स का जो कंट्रोल है अपनी कंपनी पे वो कम हो, मतलब वो लूज होने का रिस्क कम हो, लूज होने का रिस्क कम हो, तो ऐसे कैपिटल स्ट्रक्चर को कहा जाएगा साउंड या ऑप्टिमम या एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये थे 5 फीचर, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो 4 थ्योरीज थी वो हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।